तो है गाइस, मेरा नाम है विद्यांशु सोनी एंड आज की वीडियो में हम इस बारे में बात करेंगे किस तरीके से आप अपनी बैग को डेवलप कर सकते हो एट होम। लाइक मिनिमल से कम इक्विपमेंट्स का यूज़ किस तरीके से आप करके एक अच्छी बैग डेवलप कर सकते हो जो कि दूसरे लोग जिम पे जाया करते हैं, आप वो सेम रिजल्ट्स घर पे किस तरीके से अचीव कर सकते हो विद जस्ट अ डंबल। लाइक वो डंबल वाली मेरी मीम काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई थी। लाइक एक डंबल से पूरी फिजिक बना ली, बट वो एक डंबल से पूरी फिजिक नहीं बनाई, कुछ का रोड्स का भी यूज़ करा। जो लोग मेरे को पहले से देखते हैं वो जानते होंगे। इस वीडियो में आपको बताऊँ कम से कम चीज़ों किस तरीके से यूज़ करके आप एक अच्छी फिजिक बना सकते हो। स्पेशली बैक के बारे में बात करें तो बैक मसल्स आपका एक मेजर मसल ग्रुप होता है। लाइक इनको ट्रेन करना काफ़ी ज़्यादा जरूरी होता है। बहुत सारे लोग इनको नेग्लेक्ट करने का ट्राई करते हैं, बट इनको ट्रेन करना भी जरूरी, बिकॉज आपकी ओवरऑल वेट के लिए आपकी जो चौड़ाई आती है जो फिजिक में, उसके लिए आपके शोल्डर्स एंड बैक का ही मेन रोल होता है, बिकॉज उसी से आपकी विड्थ बढ़ेगी ओवरऑल। अब ये क्वेश्चन ये आता है कि इसे ट्रेन किस तरीके से करे घर पे। एंड आखिर मैंने किन चीज़ों का यूज़ करके अपनी बैक को डेवलप करा और जिन चीज़ों का मैंने यूज़ करा, जैसे मैंने जो करा वही मैं आपको बताऊंगा। लाइक मेरा जो मेथड था वो इस वाली वीडियो में आपको कुछ पता चलेगा कि आखिर मैं किस तरीके से ट्रेन करता हूँ, कितने रेप्स एंड कितने सेट्स का यूज़ करता हूँ, इस वीडियो में आपको पता चलेगा। एंड पहले मैं आपको एक एक्सप्लेनर जैसा कुछ दे देता हूँ कि मैं बैक की सिर्फ 2 एक्सरसाइज करता हूँ। उसमें से जो एक एक्सरसाइज है वो एक ऐसी एक्सरसाइज है जो कि आपको पूरे इंटरनेट पे कहीं नहीं मिली, बिकॉज वो एक्सरसाइज मैंने मेरे खुद के लिए जो मेरी नीड्स थी, मतलब जो भी मेरे पास रिसोर्सेज थी उनका यूज़ करके मैं उसको करता हूँ। क्या वो सुपीरियर है, क्या वो इन्फीरियर है, क्या वो आपके लिए बेस्ट है, वो सब आगे की वीडियो में बात करेंगे। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मैं बैक के लिए सिर्फ 2 एक्सरसाइज परफॉर्म करता हूँ, बट क्या मैं किसी और दूसरे यूट्यूबर का इंस्पिरेशन लेके आपको बताने वाला हूँ? नहीं। क्या मैं साकेत को बहुत बड़ा फैन हूँ उसका, लाइक जो प्रिंसिपल एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल, क्या वो टेक्निक काम करती है? हाँ। क्या उसका वो टाइम एंड अटेंशन का कॉन्सेप्ट जो है कि हर वीडियो में टाइम एंड अटेंशन की वो बात करता है कि ये इतना इफेक्टिव है, इतना सेकंड्स का, 1 सेकंड 1 मिनट का जो भी सेट होता है, क्या वो काम करता है? मेरे को नहीं लगता। मेरे हिसाब से बिल्कुल बेकार वो ट्रेनिंग मेथड है। क्या मैं साकेत को बहुत बड़ा फैन हूँ, उसके ट्रेनिंग मेथड का फैन हूँ? नहीं हूँ, बिकॉज मेरा खुद का अपना अलग तरीका है। मैं वो जो उसकी जो भी टेक्निक है वो टाइम एंड अटेंशन वाली वो काम नहीं करती मेरे लिए, एंड मोस्ट ऑफ द पीपल के लिए नहीं करेगी। अगर कर रही होती तो आज हर कोई उसे प्रमोट कर रहा होता है, हर किसी की फिजिक बन गई होती, क्योंकि जितने साकेत के फॉलोवर है, मैंने किसी को आज तक कभी ये बात करते नहीं सुना कि हम भी टाइम एंड अटेंशन की वाली टेक्निक यूज़ करते हैं, इनके वजह से रिजल्ट्स वगैरह मिलते हैं। ये एक पूरा अलग टॉपिक बन जाएगा, इसलिए इस पर बात नहीं करते। अब आखिर मैं किस तरीके से ट्रेन करता हूँ वो आपको बताऊँ, ना कि किसी और का तरीका इफेक्टिव है या नहीं है। आप दोनों को ट्राई कर सकते हो, आपको जिसका बेस्ट लगे वो यूज़ कर सकते हो। मेरे को नहीं लगा इसलिए मैं नहीं करता हूँ, इसलिए मैं आपको मेरा वाला बता रहा हूँ। साकेत के फॉलोवर मेरे से 10 गुना से भी ज़्यादा, कुछ बोलूँगा तो लफड़ा हो जाएगा मेरे, इसलिए ज़्यादा कुछ बोल नहीं रहा। तो मैं आपको बताऊं कि आप अपनी बैक को किस तरीके से डेवलप कर सकते हो। उससे पहले आपको ये सोचना पड़ेगा आखिर बैक मसल से काम क्या होता है। आप जिस मसल को जिस काम के लिए यूज़ करते हैं, अगर उससे वही चीज़ आप ज़्यादा करवाओगे तभी तो वो ग्रो करेगा। अब आपको ये फिगर आउट करना है कि आखिर बैक मसल से काम क्या होता है। तो जस्ट अभी ऑडियो का रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर क्रैश करके इसे दूसरे इस पर सॉफ्टवेयर पर करना पड़ रहा है। अच्छा मैंने देख लिया, बाकी वीडियो पूरी बन जाती है, फिर पता चलता है कि ऑडियो गई। तो मैं ये बात कर रहा था कि आखिर बैक मसल्स का वर्क क्या होता है। एक उनका वर्क सिर्फ एक ही होता है, किसी भी चीज़ को पुल करना, खींचना। अब इसको आप किस रेंज ऑफ मोशन में ट्रेन कर सकते हो। अब मैं ये जो कॉन्सेप्ट बोलने वाला हूँ, मैं पहले आपको मैंने बता दिया कि मैं किसी को कॉपी नहीं करूँ, जो मेरे को ठीक लगता है, जो काम करता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे बेस्ट जो तरीका होता है अगर आपको मसल डी बिल्ड करना है, अगर आपको आपकी बैक को हर रेंज ऑफ मोशन में ट्रेन करना है, देन एक आ जाता है वर्टिकल पुल और एक आ जाता है हॉरिजॉन्टल पुल। हाँ, मैंने एकदम सेम उसी वे में बोला जैसे साकेत बोला करता है, बट क्या वो चीज़ काम करती है? हाँ काम करती है, बट क्या वो टाइम एंड टेंशन वाला उसका कॉन्सेप्ट काम करता है? मैं आपको वापस बोलता हूँ वो चीज़ मेरे लिए काम नहीं करती, आपके लिए काम करती है। ठीक है, आपको जो तरीका जो प्रिंसिपल ठीक लगे वो यूज़ कर सकते हो। वैसे मोस्ट ऑफ लोग नहीं करते, मैंने किसी को भी नहीं सुना कि वो मोबाइल रख के टाइम रिकॉर्ड करा कि हाँ भाई 1 मिनट हो गया, अब रख देता हूँ। पिछली बार मैंने 1 मिनट करा था, मैं 1.5 मिनट करूँगा, 1.5 मिनट का था अब 2 मिनट तक सेट करूँगा। लेकिन लॉजिकली बिल्कुल पॉसिबल नहीं कि तुम एक घड़ी को सामने, घड़ी है मेरे, अगर मैं घड़ी को देख के सेट कर रहा हूँ, तुम इस चीज़ पे फोकस नहीं कर पाओगे कि तुम तुम्हारे मसल को किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करो, तुम तुम्हारे मसल को फील करने जाओगे या फिर तुम घड़ी को बैठने देखोगे। तो घड़ी को देखना वो इलॉजिकल लगता है बिल्कुल। वो जो तरीका है मेरे को कभी समझ नहीं आया, पता नहीं काम कर गया सो कर गया। बट देखा जाए तो अगर आप फिजिक को डायरेक्ट कंपेयर करोगे तो साकेत के फॉलोवर काफ़ी ज़्यादा है मेरे से, तो काफ़ी लोग ऑफेंड हो जाएंगे। एंड ऑफेंड हो जाएंगे तो मेरे को सपोर्ट करने वाले कितने मुश्किल से कुछ 40, 50, 60 हज़ार, तो उसके तो लाखों में है, मिलियंस में है, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं रहा हूँ। एंड सो मेरी बॉडी पे ऑलमोस्ट 1 या 2 किलो उससे मसल ज़्यादा ही होगा, या फिर अगर आप कंपेयर करो तो अपर बॉडी में खासकर मैं बीट कर सकता हूँ। अगर जो सिमेट्री है उसके बारे में बात ना, अब चलो छोड़ो, ये टॉपिक बिल्कुल अलग ही हो जाएगा, बिकॉज अगर इस पर गया तो काफ़ी ज़्यादा हेट मिलेगा एंड ये पूरे इस पर एक टॉपिक ही अलग बन सकता है। मैं किसी को क्यों फालतू में टारगेट करूँ। अब अगर आपको आपकी बैक मसल्स को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करना, देन आप उसको 3 पार्ट में डिवाइड करो, ना कि आपके अलग अलग उसमें लाइक रियर लेट्स होगा या फिर बैक में अलग अलग जितने मसल्स के जो एनाटॉमी चार्ट आता है उसको ना समझ के उसमें PhD ना करके अपन को सिर्फ इतना देखना है कि लाइक मेजर कितना आपके अलग अलग इसमें पोर्शंस होते हैं। तो सबसे पहले मेरे अकॉर्डिंग जो बता रहा हूँ, ना कि किसी मैंने यूट्यूब पे कहीं पे, ना कि किसी की कोई फोटो वगैरह मैंने देखा, बस मेरे को जो लगता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आप आपकी बैक
बैक में तीन पार्ट्स में आपको बैक को डिवाइड करना। सबसे पहला जो पार्ट होगा उसको आप ये मान लो कि वो आपके ट्रैप्स हो जाएंगे, या फिर अपर ये जो बैक होती है इसको एकदम अपर वाली बैक मान लो, और ट्रैप्स का जो लोअर रीजन आता है जो वी शेप बनता है ऊपर का, उसकी बात कर रहा हूँ। लेकिन इसके अलावा जो भी आपको बचा वो उसको आपको आपकी मेन बैक मान लो या फिर आपकी मिडल बैक मान लो, जो ठीक लगे उस नाम से बुला लो। नाम या फिर टर्म मैटर नहीं करती, आप लाइक किस पार्ट को कैसे का डिवाइड कर रहे हो बस वो मैटर करता है। नाम तो कुछ भी दे सकते हो। एंड आपकी लोअर बैक मानो, लोअर बैक के बारे में स्टूडियो में बात नहीं करेंगे बिकॉज लोअर बैक जो बेटर जो होता है आपको ट्रेन करने के लिए आपकी लोअर बॉडी के साथ में हो जाता है, या फिर आप लोअर बॉडी के दिन या फिर जब भी आप लेग्स ट्रेन करो तब उस दिन आप उसको ट्रेन कर सकते हो। तो वीडियो 2 पार्ट्स में होने वाली। फर्स्ट होगा वर्टिकल पुल, उसके बाद में होगा हॉरिजॉन्टल पुल। वर्टिकल पुल में आखिर आप क्या एक्सरसाइज परफॉर्म कर सकते हो घर पे अगर आप ट्रेन कर रहे हो देन आपके पास में बहुत ज़्यादा कोई मेजर या फिर कुछ बहुत सारे ऑप्शंस नहीं होंगे। आप एक मेन ऐसी एक्सरसाइज कर सकते हो जो कि ओल्ड स्कूल एकदम गोल्ड स्कूल नहीं गोल्ड एक्सरसाइज है बिल्कुल, जो ओल्ड इज गोल्ड वाला कॉन्सेप्ट होता है वो एक्सरसाइज है बिल्कुल, कि उसका नाम है पुलअप्स। बट पुलअप्स को काफ़ी ज़्यादा हेट इस वजह से, हेट तो नहीं कह सकते बट उसको नेगलेक्ट इस तरीके से करा जाता है क्योंकि लोग उसे बोलते हैं कि इन्फीरियर एक्सरसाइज है। बट कितनी इन्फीरियर है वो अगर तुम जाके स्टडीज़ पे जाके देखोगे तो कुछ परसेंटेज आ जाएगा जिससे किसी को फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम्हारा मसल बन रहा है देन ठीक है, नहीं बन रहा तो तुम्हारे पास ऑप्शन है क्या कोई? तुम्हारे पास अगर तुम मैं ये मान के चल रहा हूँ कि तुम्हारे पास कोई ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है। अगर तुम सिर्फ घर पे ट्रेन करते हो, अगर जिम भी जाते हो, तुम्हारा जिम भी अच्छा नहीं है तो तुम्हारे पास ऑप्शंस क्या है? अब तुम वहाँ पे बैठ के ये तो नहीं रोक सकते कि मेरे पास में लेट पुल ओवर या लेट पुल डाउन वाली एक्सरसाइज या फिर मशीन नहीं है तो मैं कैसे कि अपने बैक डेवलप करूँगा, जो है भाई उसमें काम चलाओ। तो सबसे पहले आपको पुलअप्स ही करने हैं। पुलअप्स आपकी मेन एक्सरसाइज होगी, लाइक बैक के लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज होती है, लाइक हर कोई उसे करता है, लाइक हर किसी ने करी एक ना एक बार। जो भी जितने भी प्रोफेशनल गए सब ने पुलअप्स तो करे ही करे उनकी प्रोफेशनल जर्नी में या फिर जो भी उनकी बॉडी बिल्डिंग जर्नी होगी उसमें। अब मैं इतना नीचे में गिर के नहीं बताऊंगा कि अगर आपसे पुलअप्स भी नहीं लगते तो आपको क्या करना चाहिए, कुछ ना कुछ लोग, बट मैं आपको बता दूँ आपको पुलअप्स करने किस तरीके से, लाइक कितने सेट्स वगैरह कितने रेप्स वगैरह निकालने, ये आपके वर्टिकल पुल के अंदर ऐसे मान रहा हूँ। देन आपको सिर्फ इसमें काम क्या करना, आपकी लाइक जो शोल्डर विड्थ ग्रिप होती है उससे हल्का से ज़्यादा या फिर आपके शोल्डर के बराबर आपको विड्थ पकड़नी है, यानी कि आपको बार जो पकड़ोगे वो आपके शोल्डर की लाइन में होनी चाहिए बिल्कुल। हाँ, पुलअप्स के अंदर आपके आर्म्स का भी इन्वॉल्वमेंट या फिर आपके आर्म्स का भी थोड़ा बहुत काम आ जाता है, बट आप चाहो तो आपकी जो फोर आर्म्स का जो इन्वॉल्वमेंट होता है उससे कम करने के लिए आप जो स्टेप्स होते हैं स्टेप्स का यूज़ कर सकते हो। कई बार ये होता है कि आपकी ग्रिप की वजह से आप आपकी बैक मसल्स को अच्छे से ट्रेन नहीं कर पाते बिकॉज आपकी ग्रिप पहले ही छूट गई। अब आप बैक को ट्रेन करोगे कैसे, क्योंकि आप उसे पकड़ ही नहीं पा रहे हो, बार को बार पकड़ोगे तभी तो आप खींचोगे। अब बात कर लेते हैं कितने सेट्स एंड कितने रेप्स करने चाहिए आपको। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सेट कितने करने चाहिए। सेट में सिंपल है 2 या फिर 3 सेट, इससे ज़्यादा आगे मत जाओ। अगर आप बिगनर इंटरमीडिएट वो सब मैं कॉन्सेप्ट में नहीं बताऊंगा, बट बिगनर या फिर कुछ भी हो, आप कुछ भी करो, भले आपने कितना भी टाइम पहले चालू करा, बस आप 2 या 3 सेट से आगे मत जाओ किसी भी एक्सरसाइज में एक ही दिन पे। मतलब एक ही दिन पे आप कोई भी एक्सरसाइज को 2-3 से सेट्स ज़्यादा मत दो। अब बात करते हैं आखिर कितने रेप्स करे जाए। रेप्स का अगर इसमें आपको अलग कॉन्सेप्ट बताता हूँ जो कि आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं मिलेगा नहीं। रेप्स अगर आपको निकालना है तो मैं आपको जनरल नंबर में नहीं देता हूँ। वैसे जनरली मैं कोई पूछता तो बता देता हूँ कि 10 से 12, 12 से 15, ये आपने कई बार सुना होगा, बट मैं आपको जो तरीका बता रहा हूँ ये कुछ लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं। मैंने इंस्टाग्राम पे देखा है कि कुछ लोग इस तरीके को लाइक ड्रॉप सेट्स वगैरह होगा या फिर जो मोमेंटम का यूज़ करके आप जो सेट्स वगैरह निकालते हो उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं कि बोलते कि आप उससे अच्छा एक नया सेट करो। बट मेरे लिए जो वर्क कर रहा है वो तरीका आपको बताना, अगर जो आपको सही लगे तो आप एक बार ट्राई तो करके देखो सब। अगर आपको सही लगे देन परफॉर्म करो। बाकी आप बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर, सबकी अपनी अपनी थिंकिंग है। तो इसमें आपको रेप्स को गिनना नहीं कि आप कितने निकालो। इन जनरल मैं रफली बोलूँ तो आपको स्टार्टिंग से 3, 4 या 5, 3 से 5 जो रेप होंगे आपके, ये एकदम नॉर्मल रेप होने चाहिए या फिर थोड़े डिफिकल्ट वाले रेप होने चाहिए। इसके बाद में आपका फेलियर हिट हो जाना चाहिए। अब आप बोलोगे भाई ये तो हम स्ट्रेंथ तो हमको बढ़ानी नहीं, हमको अपना मसल बनाना है, तो आखिर किस तरीके से करें? ध्यान सुनो कि आपने 3 से 5 रेप अपने क्लियर बढ़िया से करे, आपको वेट हैवी यूज़ करना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, मोमेंटम का यूज़ करना है। मोमेंटम का किस तरीके से आप यूज़ करो कि आपको जंप करना है, जंप करके आपको ऊपर जाना है एंड आपको वहाँ पे ये सोचना है आपके बार को ऊपर जाके आपको होल्ड करना है एंड जितनी देर हो सके आपको उस पोजीशन में रहना है, फिर धीरे धीरे नीचे आना है। तो आपकी ग्रेविटी की वजह से आप एक टाइम के बाद आपके मसल्स फटीग हो जाएंगे, थक जाएंगे, तो आप धीरे धीरे नीचे आने लग जाओगे। आपको इस तरीके से 3, 4, 5, 10 जितने आपसे ऐसे रेप्स निकले उतने निकालने। जैसे सपोज आपने 3 से 5 रेप आपने क्लियर नॉर्मल रेप निकाला, उसके अंदर फेलियर आ गया, आपने 3 या 4 रेप फिर अगर जंप लेके आपने मोमेंटम का यूज़ करके निकाले, एकदम स्लो रेप्स, एकदम स्लो नेगेटिव्स। इसमें आप सिर्फ आपके जो नीचे वाला आने वाला जो पोर्शन होता है एकदम स्लो, लाइक इसेंट्रिक जिसे बोलते हैं, आप सिर्फ उसे परफॉर्म कर रहे हो। एंड जब भी आप जंप करके ऊपर जाते हो तो देन आपको ये चीज़ इमेजिन करनी है कि आप किसी एक पहाड़ के ऊपर लटके हुए हो एंड अगर आप वहाँ से गिरे तो आपकी मौत पक्का है एंड आपको वहाँ पे कम से कम 10, 15, 20 सेकंड्स तक आपको वहाँ पे रुके रखना है। अगर आप इसी देर रुक जाओगे तो आपकी जान बच जाएगी। बस ये साइकोलॉजी का प्रोसेस। एंड अगर आपको इसको और भी ज़्यादा पुश करना है, अपनी बॉडी को और भी ज़्यादा पुश करना है, और भी ज़्यादा फटीग करना है, मसल को थकाना या तोड़ना, जो भी बोलो, आपने जिस तरीके से पहले नॉर्मल रेप्स करे उसके बाद में 3 से 4 जंप वाले रेप करे, उसके अंदर आप थोड़ी सी देर का लाइक 10, 15, 20 सेकंड का रेस्ट लो। आप बैठो मत शांति से, एक पूरा नॉर्मल रेस्ट पीरियड मत लो,
10 या 20 सेकंड का आप रेस्ट लो, देन वापस आपके जितने आपसे रेप निकले, ज़्यादा नहीं निकलेंगे, 1 या 2 मैक्सिमम 3 तक निकलेंगे, उससे ज़्यादा मुश्किल ही होता है निकलना, वो निकाल के आप बैठ जाओ। आपने जो प्रिंसिपल करा, आपने आपके जो क्लियर रेप्स आए, जस्ट सपोज करो कि 5 आए, 5 के बाद आपने 5 और करें, मतलब आपने कितना ज़्यादा आपकी इंटेंसिटी को बढ़ाया। अगर आप वो 5 रेप करके बैठ जाते तो आपके 5 रेप रिजर्व रह जाते, आप उतना फेलियर के बाद नहीं जा पाते। अगर आप जस्ट सपोज आप जिम में एक्सरसाइज कर रहे हो, लेट पुल डाउन कर रहे हो, वहाँ पे आप किसी को हेल्प के लिए बुला सकते हो कि भाई मेरी हेल्प कर दे, कि थोड़ा इसको जब नीचे लाने वाला पार्ट तू कर लेना ना, ऊपर मैं ले जाऊँगा। लाइक जिम में आप वो सब चीज़ें कर सकते हो, या फिर वहाँ पे आपको ड्रॉप से लेना है तो वो भी ले सकते हो आप। बट ये तरीका बेस्ट है, आप अगर आपके पास कुछ रिसोर्सेज नहीं है तो बहुत अच्छे से काम करेगा। अब मसल की बात तो कि मसल को बिल्ड करने के लिए जो मैं प्रोटीन यूज़ करता हूँ वो है मसल ब्लेस का। 2-3 बार मसल लगा, मसल ब्लेस का प्रोटीन यूज़ करता हूँ। लाइक इनका जो कॉफ़ी फ्लेवर है काफ़ी ज़्यादा सही है, उसमें कॉफ़ी वाली टेस्ट ही आता है, कॉफ़ी फ्लेवर तो ऑफकोर्स कॉफ़ी का ही टेस्ट आएगा, बट उसका फ्लेवर काफ़ी सही है। अगर आप कम क्वांटिटी भी यूज़ करोगे तो भी फ्लेवर अच्छा आ जाएगा, जो आप एक बार ट्राई करके जरूर देखना। एंड ये मेरा कोड है, आप इसे डालोगे तो आपको कोई एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा। तो हाँ भाई, अब बारी आ जाती है हॉरिजॉन्टल पुल की। अब यहाँ पे कुछ लोग शायद इस पर मीम्स भी बना देवे, लाइक यूट्यूब पे वीडियो डालूँ इसलिए मीम्स ना बने, बट अगर मैं इंस्टाग्राम पे अगर ये रील को, इस वाले पार्ट को मैं काट के डाल दूँ तो इस पर काफ़ी ज़्यादा मीम्स वगैरह बन सकती है। बिकॉज अब जो मैं बोलने वाला हूँ वो किसी ने पूरी यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, इंटरनेट पे कभी भी किसी ने नहीं देखा, कभी किसी ने नहीं देखा होगा। हॉरिजॉन्टल पुल के लिए आप जितनी भी हॉरिजॉन्टल रोइंग मूवमेंट होती है वो करोगे, लाइक ये सबको पता होगा, बट इसमें आप क्या क्या एक्सरसाइज कर सकते हो आपने सुना होगा। घर पे आप रोड या डंबल से आप क्या क्या कर सकते हो, एक तो बेंड ओवर रो कर सकते हो या फिर डंबल रोइंग कर सकते हो। और क्या ही करोगे, क्या आपने कभी बारबल रोइंग के बारे में सुना एक हाथ से? एंड ये एक्सरसाइज मैं काफ़ी टाइम से परफॉर्म कर रहा हूँ, एंड मैंने इंस्टाग्राम पे कभी ये वाली बात नहीं बताई है, क्योंकि इंस्टाग्राम पे अगर मैं ये इंस्टाग्राम या फिर शॉर्ट्स में बताता देन काफ़ी ज़्यादा इस पर वो क्रिटिसाइज या फिर काफ़ी ज़्यादा मीम्स होने लगे थे। बिकॉज मैंने एक बार ही पहले भी सिर्फ वो एक डंबल बताया था कि मैं एक डंबल से अपनी चेस्ट की जो भी वो चेस्ट प्रेस या फिर डंबल फ्लाइज होते हैं उनको परफॉर्म करता हूँ, और इस पर काफ़ी ज़्यादा मीम्स बन गई। इसलिए मैंने कभी ये चीज़ नहीं बताई कि मैं एक रोड से सिंगल हैंडेडली उसको मैं रो करता हूँ, मतलब खींचता हूँ। लाइक जो भी रोइंग मूवमेंट होती है मैं, मतलब आपको दिख ही रहा होगा तो इसको एक्सप्लेन करने का मतलब नहीं है। अब आप पूछोगे भाई ये करने का आखिर लॉजिक क्या है? डंबल का भी तो यूज़ कर सकते हैं, ये बात काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल है, डंबल का भी यूज़ कर सकते हो। बट इसमें दिक्कत ये आती है कि मेरे पास जितनी प्लेट्स का जो भी कॉम्बिनेशन है, प्लेट्स का जो भी मेरे पास डिसेंट अमाउंट ऑफ वेट तो है, बट मैं उसको जब डंबल पे लगाता हूँ तो वो इतना ज़्यादा बड़ा हो जाता है, उसकी साइज़ इतनी ज़्यादा खिंच जाती है कि फिर इसमें मैं इतना सफिशिएंट जो भी मेरे को वेट होता है वो मैं लगा नहीं पाता हूँ। इसलिए मेरे को एक रोड का यूज़ करना पड़ता है। रोड पे मैं इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ वेट लगा सकता हूँ, इनफाइनाइट मतलब इतना भी नहीं, बट हाँ इतना लगा सकता हूँ कि मैं मेरे जितना मेरे को सफिशिएंट उतना लगा सकता हूँ, इसलिए मैंने इनफाइनाइट बोल दिया। अगर मैं चाहूँ तो इस पर 60 किलो लगा सकता हूँ, 70 लगा सकता हूँ, 100 तक भी लगा सकता हूँ। बट ठीक है 50 किलो मेरा लगभग जो भी मैं इस जो वेट अभी यूज़ कर रहा हूँ इस वीडियो में लगभग 50 किलो का है। हाँ मैं कभी वेट को मैं मेज़र नहीं करता कि मैं कितना वेट लिफ्ट कर रहा हूँ, मैं इतना ये देखता हूँ कि लास्ट टाइम मैंने कितना यूज़ करा था और मैं क्या अभी छोटी वाली प्लेट, लाइक मेरे पास 1-1 किलो की येलो कलर की प्लेट्स है, अगर मैं क्या उसको लगा पा रहा हूँ उसके बाद मैं सेम नंबर ऑफ रेप निकाल पा रहा हूँ तो हाँ ठीक है मैं प्रोग्रेस कर रहा हूँ। एंड नहीं कर रहा हूँ तो भी ठीक है, क्योंकि वेट को मैं ट्रैक नहीं करता हूँ और ना ही मैं अपना टाइम को ट्रैक करता हूँ कि मैंने एक सेट को करने में कितना टाइम लगाया। लाइक बहुत सारी अलग अलग चीज़ें होती है, अगर आप फुल वीडियो देखो तो ही आपको समझ आएगी। तो अब आपको ये लॉजिक समझ आएगा कि मैं डंबल रोइंग ही ना करके रोड का यूज़ करता हूँ, क्योंकि मेरे पास वेट इतना मैं उस पर लगा नहीं पाता हूँ। वेट तो डिसेंट है और उस पर लगाता हूँ काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता है डंबल, उससे स्क्रू जो होते हैं साइड में बोल्ट्स होते हैं उसको कसने में वो बहुत टाइम भी लग जाता है, इसलिए रोड पे यूज़ करना काफ़ी ज़्यादा सिंपल हो जाता है। एंड इस वीडियो में अगर आप ध्यान से देखो तो मेरे बैक राउंड हो रही है। एंड क्या मेरे को आज तक कभी कोई इससे प्रॉब्लम हुई है? नहीं हुई है, क्योंकि मैं एक हाथ से दूसरे हाथ से सपोर्ट लेता हूँ, एंड दूसरे हाथ से सपोर्ट लेता हूँ तो सपोर्ट लेता हूँ उसी में, कि उससे भी अच्छा खासा फोर्स लग रहा होता है, जहाँ पे मैं जो भी चीज़ होल्ड कर रहा होता हूँ उससे भी अच्छा खासा फोर्स लग रहा होता है दूसरे हाथ से। अब बात आ जाती है आखिर इसके कितने सेट्स और कितने रेप्स करें अगर आपके पास में। मैं क्या आपको सजेस्ट करूँगा कि आप रोड से करो, नहीं अगर आप डंबल पे कर पा रहे हो देन डंबल से ही करो। एंड अगर आप कोई जिम जाने वाले हो देन आप इसकी जगह कोई भी एक हॉरिजॉन्टल कोई भी एक वर्टिकल पुल ले सकते हो। उसके बाद में सिर्फ आपको ये जो मैंने आपको सेट्स का बताया, रेप्स का बताया, जो लास्ट में मैंने आपको मतलब इससे पुलअप में बताया, जो लास्ट एक्सरसाइज में आपको बताया था, वो चीज़ आप यूज़ करके जरूर देखो एक बार। जितने आप रेप नॉर्मली निकाल रहे हो उससे ज़्यादा आप रेप निकालोगे तो आप कैसा क्या फील होता है, कैसा आपको बेनिफिट मिलता है, तभी आपको पता चलेगा। क्या इसमें आप मोमेंटम का यूज़ कर सकते हो, क्या आप एकदम फोर्सफुल या फिर चीट रेप्स निकाल सकते हो? इसमें निकालना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट ये करूँगा कि आप 7 से 8 या फिर 6 से 8 जो भी आपको ठीक लगे इतनी क्लियर रेप्स निकालो, नॉर्मल रेप्स निकालो जिसमें भी आपको मसल को अच्छे से फील कर सको। देन उसके बाद में आपको थोड़ा बहुत आपके लेग्स का यूज़ करके आपको मोमेंटम का खींचना, मतलब आप तो कैसे भी कर ही लोगे, आपको वेट कुल मिला के ऊपर लाना है, देन आपको धीरे धीरे नीचे ले जाना है। इसमें ये थोड़ी दिक्कत ही होती है, इसेंट्रिक पार्ट में इतना कंट्रोल बैठ नहीं पाता है, इस वजह से मैंने जो क्लियर रेप्स का अमाउंट है वो थोड़ा ज़्यादा रखा। एंड इसमें आपको एकदम जमीन के पैरेलल में आपको ट्रेन नहीं करना, उससे अच्छा खासा ऊपर आपको ट्रेन करना जहाँ पे आप आपके लेग्स को
बेटर तरीके से या फिर आपके बैक को अच्छी तरीके से फील कर सको। तो मैं कोई पर्टिकुलर डिग्री या फिर कोई पर्टिकुलर एंगल नहीं बोलूँगा, आपको जहाँ पे बैक अच्छे से फील हो सिर्फ वहाँ पे आपको वहाँ पे जाकर ट्रेन करना है। एंड हाँ, इसमें आपको जो अपर ट्रैप्स होती है ये वाला रीजन, ये भी इसमें डिसेंट सा ट्रेन हो जाता है। अगर आपको इसको ही अलग से भी ट्रेन करना है तो मैं आपको अपकमिंग वाली वीडियो में बताऊँ कि इसके लिए अलग से आपके एक्सरसाइज कर सकते हो। लाइक अगर मैं अभी बोलूँ तो आप इसके लिए बेंड ओवर रोज जो होती है, अगर आप वो करोगे, बट बेंड ओवर रोज का अलग अलग उसके भी नेगेटिव साइड्स हैं, बट अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं देना, आप बेंड ओवर रोज भी कर सकते हो। वो भी काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज है, क्योंकि आपने क्रिस बमस्टर्ड को या फिर आपने रोनी कोलमैन को देखा हो करते हुए। इसके अलावा भी कई सारे लोग परफॉर्म करते हैं बेंड ओवर रोज को। तो ये वीडियो बैक पे थी, अब बैक पे होगी, देन मैं सोच रहा हूँ नेक्स्ट कौन सा मसल ग्रुप पे की वीडियो बनाई जाए कि आखिर एक डंबल्स या फिर सिर्फ रोड से मिनिमल चीज़ों का यूज़ करके किस तरीके से घर पे ट्रेन करा जाए। अगर आपका जो भी कमेंट, जो भी आपके सजेशन होंगे उसके थ्रू मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। एंड बाकी जो भी आपको ठीक लगे कमेंट में बता देना। सब्सक्राइब वगैरह करना मत भूलना। इंस्टाग्राम की मेरे यहाँ पे ये आईडी, यहाँ पे जाके जरूर फॉलो कर लेना, बिकॉज यहाँ पे मैं काफ़ी सारे टिप्स वगैरह शेयर करता रहता हूँ। एंड इसके अलावा भी यहाँ पे काफ़ी सारे रील्स वगैरह डालता हूँ, और वही रील्स बाद में आती है यूट्यूब पे। इसलिए अगर आपको जल्दी एक्सेस चाहिए उस सब का तो हम इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय।